हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने प्रीपोजिशन से स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर आपने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी थी और प्रीपोजिशंस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं वो देखा था। और हमने प्रीपोजिशंस के अंदर इन और इनटू ये दो यूज़ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे बिटवीन, अमंग और अराउंड और थ्रू। ये 4 प्रीपोजिशंस आज हम पढ़ेंगे। तो पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। बिटवीन होता है दो के बीच। जैसे कोई भी चीज़ है वो आप दो जनों के बीच में बांट रहे हो, या फिर दो स्टूडेंट्स बैठे और उसके बीच में कोई एक और बैठा है, तो वो बिटवीन हो जाता है कि दो के बीच में। अमंग का मीनिंग होता है विद मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स स्पेशली ग्रुप्स। अमंग होता है कि 2 से ज़्यादा जो लोग होते हैं या कोई चीज़ें होती हैं उनके बीच में। जैसे कि मान लो आपको किसी ने मैंगोज़ दिए और आपको बोला कि इन स्टूडेंट्स में बांट दो, तो उन्होंने किसी स्पेशल एक या 2 स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा होगा। क्लास के अंदर बहुत सारे होंगे या स्कूल में बहुत सारे होंगे, तो उन बहुत सारों के बीच में बांटना उसको हम कहते हैं अमंग। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड होता है चारों तरफ या फिर आपके आसपास। तो जैसे आप बोल दो आई सी अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा, तो अराउंड होता है अपने आसपास है, चारों तरफ। थ्रू होता है में से, मतलब कोई चीज़ और उसके अंदर से कोई चीज़ गति करके बाहर निकल रही है उसे बोलते हैं में से। जैसे विंडो में से निकलना हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बीच में से निकलना होता है, उसे हम में से थ्रू का यूज़ वहाँ पे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे बिटवीन होता है दो के बीच में। जैसे रेड बॉल है वो इन 2 ब्लैक बॉल्स के बीच में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है रेड बॉल इज बिटवीन ब्लैक बॉल्स। जो रेड बॉल है वो ब्लैक बॉल्स के बीच में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिव दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। मतलब जो मैंगोज है वो राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको देना है। तो जो जिनके बीच में देना है वो राम और श्याम 2 ही है, तो 2 के बीच में जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अंदर हम बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अमंग। अमंग होता है 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज़। तो जो मैंगोज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है दीज बॉयज़ में। अब दीज बॉयज़ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर के अंदर है कि ये बहुत सारे हैं जिनके बीच में एक को करना है, या फिर कोई चीज़ है उसको बहुत सारों के अंदर बांटना है, तो उसके अंदर हो जाता है। आप ये भी लिख सकते हो राम इज़ सिटिंग अमंग दीज स्टूडेंट्स। राम इन स्टूडेंट्स के बीच में बैठ रहा है, तो वो बहुत सारों के बीच में बैठ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं क्लास में। तो नेक्स्ट है ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 सन्स। उसने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी अमंग हिज 5 सन्स। उसने अपने 5 बेटों के अंदर बीच में वो प्रॉपर्टी बांट दी। तो 2 से ज़्यादा थे, उसने 2 से ज़्यादा के बीच में बांटी, इसलिए वो अमंग का यूज हो गया। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर या फिर आसपास। जैसे कोई चीज़ है उसके चारों आसपास जो होता है चारों ओर होता है वो। एग्जाम्पल है द सेंट स्टॉप्ड स्पीकिंग एंड लुक अराउंड हिम। जो सेंट है वो बोलना रुक गया एंड लुक्ड अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ देखने लगा। नेक्स्ट है द बॉय लुक्ड अराउंड हिम विद वंडरिंग आइज। जो बॉय है वो अपने चारों तरफ देखने लगा विद वंडरिंग आइज, जो अपनी सरप्राइज वाली आंखें थी, एकदम आश्चर्यचकित वाली आंखें थी उन आँखों से। थर्ड है दे वर सिटिंग अराउंड द फायर। वे बैठ रहे थे जो फायर उन्होंने जला रखी थी उसके चारों तरफ। और नेक्स्ट है थ्रू मतलब में से, किसी चीज़ के अंदर से निकलना। एग्जाम्पल है द थीफ रैन अवे थ्रू द विंडो। जो चोर था वो भाग गया थ्रू द विंडो, खिड़की में से। ही लीड हिज आर्मीज थ्रू मैनी कंट्रीज। उसने अपनी आर्मीज का नेतृत्व किया बहुत सारी कंट्रीज में से। और थर्ड है हर माइंड ग्रोज थ्रू इट्स केसलेस एक्टिविटीज़।
जो उसका माइंड है वो बढ़ रहा है थ्रू इट्स केसलेस एक्टिविटीज़। जो उसकी एक्टिविटीज़ है जो नहीं रुकने वाली है, एक्टिवेट बच्चा है उसकी वजह से। तो आई होप आपको ये चारों प्रीपोजिशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। थैंक यू।